इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने है। मैंने एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अमरीकी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ और रंज के अंदर है, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट सामने आई है। अमरीकी वफाकी एजेंसी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक अमरीकियों के जो टैक्स पेयर है ना, उनका जो पैसा है ना, वो दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों को या उनकी जेली ब्रांचेस को ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी बिना पर उन्होंने शदीद किस्म की रिजर्वेशन अपने कंसर्न शो किए। इसका पूरा ब्रेकडाउन मैं आपको दूंगा कि दरअसल कौन कौन सी ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो बिल वास्ता तौर पर अमरीकी टैक्स पेयर्स के पैसों से पल रही हैं और उनके जरिए वो नशोनुमा पा रहे हैं, और दुनिया में किन किन जगहों पर अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल आ रहा है। ये बहुत बड़ी वीडियो है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले पिछले साल फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जी। फॉरेन पॉलिसी की जो पिछले साल रिपोर्ट आई थी ना, उसमें भारत से मुतल्लिक था कि दाइश के गठजोड़ के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत खुद मुलव्वस है। यानी ISIS के साथ भारत का मुकम्मल तौर पर रबता है। सिर्फ इसी तरह ही खबर थी, फॉरेन पॉलिसी के उन्होंने पूरा एक ब्रेक डाउन दिया था। अभी मैं आऊंगा अपने असल मुद्दे की तरफ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अफगानिस्तान में दाइश के बड़े पैमाने पर जो हमले थे ना, इस रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी के, उसमें भारत का हाथ या भारतीय हाई कमीशन उसके अंदर, सफारत खाने उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने जलालाबाद की जेल का हमला उन्होंने करार दिया था इस फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट ने, कि जलालाबाद जेल पे जब हमला हुआ था ना, उस सुबह खुरासान में, उसमें दाइश ने अपने कैद साथियों को रिहा कराया था, और इस हमले में इंडियन शहरी, अफगान शहरी और ताजिक शहरी इसके अंदर शामिल थे। और जितना फंड खजाने से जो दिया गया था, उसके लिए इंडियन हाथ इस्तेमाल हुए थे। ये मेरी किसी पाकिस्तानी या किसी एशियन की खबर नहीं है, ये मैं फॉरेन पॉलिसी के साथ कोट कर रहा हूँ, ये सामने चल भी रही होगी। अच्छा, इसके अलावा काबुल में जो सिख गुरुद्वारे पे हमला हुआ था, जिसके ऊपर इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया था, फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कहा था कि भारत के जरिए, भारत के अंदर दाइश ने यह मंसूबा बनाया था, जिसके बिना पर सोच समझ कर इस मंसूबे की तश्कील दी गई थी और सिख गुरुद्वारे पर हमला किया गया था। अच्छा, फिर टाइमलाइन में 2017 में नए साल के मौके पर तुर्की में जो नाइट क्लब में हमला हुआ था, न्यूयॉर्क शहर में ट्रक हमला हुआ था, 2019 में ईस्टर के मौके पर चर्च पे हमला हुआ था। इस तमाम में दहशतगर्दी और इसकी मंसूबाबंदी के लिए ना भारत की पुष्पनाही थी दाइश को। ठीक है जी। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी ने आगे बताया कि श्रीलंका में 2019 में जो ईस्टर पर जो हमला हुआ था, इसमें भी भारत के मुलव्वस होने के मुकम्मल तौर पर सबूत हैं, और साथ साथ अब आलमी ताकतों को यह बावर हो गया है कि दाइश के पीछे जहां दुनिया के दीगर मुमालिक हाथ है, वहीं भारत की भी कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो दाइश को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि मुस्तकबिल के आलमी मंजरनामे पर इस रिपोर्ट ने कितना असर दिखाया होगा, जिसकी बना पर अब 2 अप्रैल की जो रिपोर्ट है, उसके बाद इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, अमरीकी शहरी जिनका टैक्स पेयर्स का पैसा है, अल जजीरा की ये रिपोर्ट है जी, इसको सब जगह से क्रॉस चेक कर लें। कोई ऐसा नहीं कहे कि मैंने हवा में उड़ा रहा हूं, सारे सबूतों के साथ किसने कितने पैसे लिए ये भी आपको अल जजीरा की रिपोर्ट में नजर आएगा। बताता हूं जी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम जो RSS है ना, इससे वाबस्ता हिंदू इंतफासन दीगर तंजीमें जो कोरोना के सिलसिले में अमरीका में काम कर रही हैं, इमदादी फंड इनको तकसीम किया गया है अमरीकियों से लेके। अच्छा, अमरीकी वफाकी एजेंसी है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SBA, ये कह रही है कि RSS से मुंसलिक और अमेरिका में कायम 5 हिंदू तंजीमों ने कोरोना इमदादी फंड से 1-2 नहीं $8,33,000 डॉलर की रकम रखी है अपने पास अमरीकियों से लेके। रिपोर्ट के मुताबिक किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इंडियन मजहबी इंतहापसंद तंजीम है जी, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। इनके नुमाइंदों ने अमेरिका में कोरोना फंड के चक्कर में या कर्ज के चक्कर में, दोनों चीजें लिखी है, कर्ज और इमदाद की मद में $1,71,430 कर्ज लिया है।
ठीक है जी, और इमदाद की मद में हासिल किया है। अच्छा, इंडियन मजहबी इंतहापसंद तंजीम, मैं विश्व हिंदू जिससे मुतल्लिक पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये RSS की ज़ेरी एक तंजीम है, जिसके मुतालिक CIA की रिपोर्ट, अमेरिकन CIA की रिपोर्ट ये है कि ये एक इंडियन मजहबी इंतहा पसंद तंजीम है। जिसका काम क्या है ये भी डिटेल में मैं जाऊँगा, बिल्कुल इसकी डिटेल में मैं जाऊँगा, लेकिन मुझे इस वीडियो के अंदर आपको 5 तंजीमें बतानी है जिससे मुतालिक ये है कि इन्होंने अमरीकी डॉलर्स की शक्ल में अमरीकी अवाम के पैसे से ये तंजीमें पल रही हैं और फिर दुनिया में जो काम कर रही हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी अंदाजा है। अच्छा, दूसरी रिपोर्ट जी है अकाल विद्याला फाउंडेशन, $71,462 इन्होंने इमदाद की मद में लिए जी। अच्छा, अकाल का भी ताल्लुक RSS की ये ज़ेली ब्रांच है जी, और ये कहाँ इस आज तक इस्तेमाल होते रही, इसकी डोमेन क्या है RSS की ज़ेली ब्रांच की। इसका ये कि बच्चों को मुतनफ़िर करना, हिंदुओं की सुपरमेसी बताना, बच्चों के अंदर दूसरे मज़ाहिब, अक़लियतों और अक़ीदों के लिए नफ़रत फैलाना, मुनाफरत फैलाना, ये इसका काम है। और अकाल विद्याला फाउंडेशन ने $71,462 की रकम ली है, और ये कोई और नहीं, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक। और अल जज़ीरा को कौन बता रहा है जी? अमरीकी वफाकी एजेंसी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, फेडरल के अंडर है ये। अच्छा, तीसरी इन्फिनिटी फाउंडेशन, 51,872, ये भी RSS की पुरानी एफिलिएटेड है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसका हेड ऑफिस का एड्रेस आज भी RSS का दिल्ली वाला एड्रेस ही है, ठीक है जी। इन्होंने $51,872 लिए। सेवा इंटरनेशनल, वाओ, ओल्ड RSS एफिलिएटेड ये जमात है, $1,50,421 इन्होंने इमदाद और कर्ज की मद में लिए हैं कोरोना फंड के चक्कर में, और अमरीकियों का पैसा लुटाया गया। अब अमरीकी इस वक्त मीडिया पर बिलबिला रहे हैं कि हमारा पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है। इसके अलावा हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है जी, 3,88,64 कर्ज इमदाद की मद में ये हासिल कर चुके हैं, और इसके जो रमेश भोटांडा है जी, ये पहले ही मुलविस रहे हैं भारत में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल होने में, और ये भी RSS जिससे मुतल्लिक CIA की रिपोर्ट ये है, ये जो 1925 के अंदर जो तंजीम बनी थी, दरअसल ये दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है, डिक्लेयर्ड है इंतहा पसंदी के लिए, अक़लियतों को मारने के लिए, मुसलमानों के हकूक़ सल्ब करने के लिए। और RSS वही है जी, बाबरी मस्जिद आपको बड़े अच्छे से याद है, जहाँ राम मंदिर बनने जा रहा है, और हालिया 2020 के जो वाक़यात थे जो मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली की सड़कों के अंदर जो कुछ हुआ, उन सब के अंदर RSS ही मुलव्विस था। अच्छा जी, जब ये इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई ना, तो अब इंडियन मीडिया कोई जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव खबर थी अल जज़ीरा की, और इसके ना इन 5 तंजीमों के पूरे वेयर अबाउट्स, इनके हेड ऑफिस, इनकी एफिलिएशन, इनका हेड कौन कौन है, ये चाहे दावा यही करते हैं कि नहीं हमारा उधर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट की वजह से ये बात अब सामने आई कि दरअसल हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें जो किसी हद तक एक ज़माने में अमेरिका में लॉबीज को मूव करने का काम करती थी, नहीं, अब अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर जो अक़लियतों के ऊपर रवा रखेगा जुल्म और दहशतगर्दी को पनपने के लिए जो ताकतें इस्तेमाल हो रही हैं, अमरीकियों का पैसा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।